भारतीय सरजमी पर गंगा नदी लाखों सालों से बह रही है। ये कहाँ से उत्पन्न होती है, कहाँ जाकर के ख़त्म होती है और ये कौन कौन राज्यों को टच करती है। और ये उत्तराखंड से शुरू होती है, यूपी, बिहार, झारखंड, बंगाल होकर के समुद्र में मिल जाती है और ये 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती है। आज हम जानेंगे इस वीडियो में गहराई से कि क्या क्या इस नदी का विशेषता है और इस नदी का पानी कितने साल भी रखे रहेंगे तो ये खराब नहीं होता है, पीने लायक यूज रहता है। आइए इस वीडियो में जानते हैं। देखिए, यह नदी उत्तराखंड में गहरवाल की खाड़ी में गंगोत्री एक जगह का नाम है, वहां से धौली गंगा और विष्णु गंगा नाम से उत्पन्न होती है। और ये दो नदी उत्पन्न होती है, दोनों नदी आगे जाकर के मिल जाते हैं। जहां पर ये दोनों नदी मिलते हैं उस जगह को विष्णु प्रयाग कहते हैं, जो कि 12 साल में ये एक प्रयाग लगती है। फिर वो नदी आगे चले जाते हैं, आगे जाकर के अलकनंदा नदी से मिलती है। अलकनंदा नदी पर जहां पर मिलती है उस जगह को नंद प्रयाग कहते हैं। फिर आगे कुछ देर चलते रहते हैं तो पिंडार नदी से मिलती है। पिंडार नदी से मिलने के बाद में ये नदी का नाम हो जाता है पिंडार गंगा। और फिर वह आगे चलते रहते हैं और आगे चल करके ये नदी का जो मिलन स्थल रहता है पिंडार नदी का, उस जगह को कर्ण प्रयाग कहते हैं। और ये नदी आगे चलकर थोड़ा ही दूर मंदाकिनी नदी से मिल जाती है और जिस जगह पर मिलती है, जहां पर उद्गम होती है, उस जगह को रुद्र प्रयाग कहते हैं। फिर आगे चलती रहती है, चलने के बाद में कुछ देर के बाद, कुछ दूरी के बाद में ये भागीरथी नदी के साथ में मिल जाते हैं और वहां पर जो मिलते हैं उस जगह को देव प्रयाग भी कहते हैं। ये भी फेमस जगह है। और फिर आगे चलते हैं, आगे चलने के बाद में जो देव प्रयाग पर संगम हुआ था नदी का, वहां पर इसे पूर्ण गंगा का नाम दिया जाता है। यहाँ पर दो या दो से अधिक नदी का मिलन होता है, इस जगह को संगम कहते हैं और उस जगह को प्रयाग भी कहते हैं, जो कि 12 साल में एक बार लगता है। और हमारा हिंदू धर्म में ये प्रयाग का बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। और ये जो प्रयाग है इस गंगा नदी के उद्गम से उत्पन्न हुई है। ये 5 प्रयाग है, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग। ये 5 प्रयाग अपने इलाका में बहुत ही फेमस है। और उत्तराखंड से आगे निकलते यूपी में इंटर करते हैं। यूपी में इंटर करने के बाद में आगे चलकर यमुना नदी निकलती है, यमुना नदी से मिल जाते हैं, उस जगह को प्रयाग कहते हैं। और यूपी में 38 जिले होकर के गुजरती है। आगे चलने के बाद में बिहार में इंटर करती है। बिहार में टोटल 12 जिले पार करती है। और 12 जिले में कौन कौन सी नदी से मिलती है आइए जानते हैं। देखिए, पहले जो है कर्मनाशा नदी, दूसरा नंबर पे घाघरा, तीसरा पुनपुन नदी, चौथा सोन नदी, 5वां गंडक नदी, छठा कोसी नदी। ये 12 जिले होकर के गुजरती है। फिर आगे झारखंड में चले जाते हैं। झारखंड में एक भी नदी से नहीं मिलते हैं और एक ही जिला में इंटर कर पाते हैं झारखंड में। और फिर झारखंड से निकलने के बाद बंगाल में चले जाते हैं। बंगाल में इंटर करने के बाद में यह नदी 2 भागों में टूट जाती है। 2 भागों में जो है, एक भाग बांग्लादेश चली जाती है और एक भाग बंगाल के होकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाते हैं। तो पहले हम समझते हैं जो बंगाल में चले जाते हैं उस नदी का नाम आगे चल करके ये ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाते हैं। और वहां पर जो उद्गम शुरू होती है उसे हम सुंदरबन डेल्टा कहते हैं, जो कि पर्यटकों के लिए बहुत ही अहम जगह है। और उसके बाद ये समुद्र में मिल जाते हैं। और जो बंगाल में जो दूसरे नदी जो अलग हुए थे, उस नदी को हम लोग हुगली नदी के नाम से जाने जाते हैं। हुगली नदी कुछ ही दूरी तय करने के बाद में ये समुद्र में मिल जाते हैं। और ऐसे ही वीडियो आप लोग देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।